40-50 लाख रुपए का मकान था, गाड़ी थी, उसने वो गाड़ी बेच के वो भी सारा कुछ इंसाफ हासिल करने के लिए। एंड ये हुआ कि उसने अपनी जान की बाजी भी लगा दी इंसाफ लेने के लिए, लेकिन आसिफ जावेद हार गया और इंसाफ के ठेकेदार जीत गए। आसिफ को धमकियां भी मिल रही थी, उसके बच्चों को भी धमकियां मिल रही थी, क्योंकि एक ताकतवर माफिया है। ये ताकतवर माफिया के सामने एक आम बंदा नहीं लड़ सकता है। इंसाफ के ठेकेदार जो हैं ये ताकतवर को इंसाफ देते हैं, गरीब बंदे को कभी इंसाफ नहीं देते। आज आसिफ की डेथ हुई है, उसके अंदर भी हमें लगता है कि कंपनी ने यहाँ डॉक्टर परचेज किए हुए थे। चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक आसिफ नामी शहरी ने निज़ाम इंसाफ से तंग होकर वहाँ पर खुदसोजी की कोशिश की और आज वो शहरी अपनी जान की बाजी हार गया है। 3 दिन वो मेयो हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेर इलाज रहा, लेकिन आज अभी जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो इससे चंद लम्हे पहले जो है आसिफ अपनी जान की बाजी हार गया है। मेरे साथ आसिफ के दोस्त मौजूद हैं जो कि आसिफ के साथ ही काम करते थे, उसी कंपनी में काम करते थे जहाँ से आसिफ को निकाला गया। हम इनसे जानते हैं कि ये कहानी है कि क्यों नौबत यहाँ तक पहुँची कि आसिफ को जो है वो खुदकुशी करना पड़ी। सर शकूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर ये क्या मामला है, क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि आसिफ को जो है वो अपनी जान देनी पड़ी? ये वाक़या आज से ना 9 साल पहले का है। 9 साल पहले लेबर के 2 ग्रुप आपस में लड़े हैं। एक ग्रुप इंतजामिया बाहर से जो है रात को खुफिया तरीके से लेके आई है और पुरानी लेबर को निकालने के लिए उसकी वजह से जो है 2 ग्रुप आपस में लड़े। उस लड़ाई की वजह से काफ़ी केस आगे गया। कमिश्नर मुल्तान ने एक फिक्स फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उस वक्त। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने जो बयान देना आके यहाँ बयान दे, जो हकायक हैं वो बयान करे। इसका कसूर इतना था कि ये उस फिक्स फाइंडिंग कमेटी के अंदर गया, इसने हकायक जाके बयान किए। वो जो हकायक थे वो कंपनी के खिलाफ थे। कंपनी ने उससे उठा के उसको शोकात लेटर जारी करके उसको नौकरी से डिसमिस कर दिया। 9 सालों से वो केस अपना लड़ रहा है। निचली सारी कोर्टों से, 2 कोर्टों NIRC से और फुल बेंच से, हाई कोर्ट के फुल बेंच से वो कोर्ट विन करके तो कंपनी ने पैसे के जोर के ऊपर जो है उस केस को ये बहाल हो गया था। ये 2 मरतबा बहाल हो चुके हैं। नहीं, वो तो ऑर्डर आ गया ना, उसके बाद नौकरी पे लग चुका था कि नहीं, नौकरी पे इन्होंने नहीं लिया कंपनी ने, और अगली अदालत के अंदर जो है पैसे लगा के इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उसने इन कर दिया। और 5 साल से पैसे लगा के बगैर केस सुने डेट पे डेट, तारीख पे तारीख डाली जा रही थी। अच्छा ये बताएं कि आसिफ की फैमिली में कौन कौन है, इसके कितने बच्चे हैं, बीवी है, कैसे निज़ाम चलता रहा सारे दिनों? आसिफ जावेद के 2 बीवी हैं, उसके 6 बच्चे हैं। 2 बीवी हैं? 2 बीवी हैं, उसके 6 बच्चे हैं। ठीक है। उसने अपना मकान था वो बेच दिया, 40-50 लाख रुपए का मकान था, वो पैसा बेच के सारा उसने कोर्टों पे लगा दिया। फिर उसकी गाड़ी थी, उसने वो गाड़ी बेच के वो भी सारा कुछ इंसाफ हासिल करने के लिए। एंड ये हुआ कि उसने अपनी जान की बाजी भी लगा दी इंसाफ लेने के लिए, लेकिन आसिफ जावेद हार गया और इंसाफ के ठेकेदार जीत गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये 9 साल से आसिफ को के पास ज़ाहिर जॉब नहीं थी तो कैसे गुजर बसर कैसे था? जो इसके बाद जमा पूंजी उसके ज़रिए चल रहा था। उसके बाद फिर इसने अपने यारों दोस्तों के साथ, कभी मैंने हेल्प कर दी, कभी किसी और दोस्त ने हेल्प कर दी, और कोर्टों पे भी जो है अपने वकील को देने के लिए भी यारों दोस्तों से पैसे जो है वो लेके दे रहा था। इसी आस में थे कि आज नहीं तो कल ये बहाल हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक उसका 1.5 करोड़ के लगभग से बकाया जात जो है 1.5 करोड़ रुपया कंपनी की तरफ, उसका कंपनी की तरफ 9 सालों का हिसाब लगाएंगे तो 1.5 करोड़ से भी तकरीबन ऊपर उसके कंपनी की तरफ पैसे निकल रहे हैं। तो ये ऑर्डर हुए हैं कि इसके वाजबात दें? जी हाँ, पहला ऑर्डर हुआ था उसके अंदर, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया ना वो ऑर्डर, उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन यहाँ जो सिर्फ तारीख पे तारीख डाली जा रही है, इसी की यही वजह है कि अगर पूरा डेटा उठा के आप चेक करेंगे तो इस अदालत से भी आसिफ जावेद जो है केस विन कर चुका है। आपकी नज़र में आसिफ की खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया और ज़मीनी अदालतें जो हैं। वो कैसे? इंसाफ नहीं मिला, हक सच में हो गया। जब हम उस केस की फाइल देखते हैं तो पता ये चलता है कि आसिफ के जो वकील है वो 12 मुख्तलिफ मरतबा वो तारीखें ले चुके हैं दलाइल के लिए। तो जब आप खुद तारीख लेंगे तो फिर जज तो नहीं केस आर्ग्यू करने देगा? आसिफ ने तारीखें नहीं ली है, ये जज साहब जो हैं वो डेट डाल देते थे जिस पे खुद आसिफ के वकील कहते थे कि जनाब आज हमें तारीख दे दें। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, 12 मुख्तलिफ पेशियों पर तारीख ली गई आसिफ के वकील की जानिब से। देखें इसके अंदर जज साहिबान क्या कर रहे थे, अगर आसिफ आज जिंदा होता तो वो आपको पूरी डिटेल के साथ बताता। अभी ये जो ताज़ा वक़्वा हुआ उसके अंदर जो उसका वकील था 9 महीने से वो वकील है। जज साहब कह रहे हैं जी डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम है, कंप्यूटर में हमारे पास नाम नहीं है, तो 9 महीने से कैसे वकील हाजिरियों पे आ रहा है? सोचने वाला ये मुकाम है। उसने जब फिर डेट डाली है तो उसके बाद लाजमी एक बंदे की बर्दाश्त की इंतहा होती है। जब आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को भूख बर्दाश्त करते हुए कभी भी नहीं देख सकते। अच्छा आपने कहा कि आसिफ लीड कर रहा था सबको और वो उसने जाके हकाइक बयान किए,
تو کیا جن لوگوں کے لیے آصف لڑ رہا تھا وہ اس کے پیچھے آئے ہیں یا نہیں آئے؟ ان لوگوں نے بھی سپورٹ کی جتنی سپورٹ کر سکے. غریب ورکر تھے وہ بھی, وہ کوئی پرماننٹ نہیں تھے, ڈیلی ویجز ورکر تھے. جتنی ان سے سپورٹ اسے ہو سکی انہوں نے سپورٹ کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انصاف کے ٹھیکیدار جو ہیں یہ طاقتور کو انصاف دیتے ہیں, غریب بندے کو کبھی انصاف نہیں دیتے ہیں. تو آپ انصاف- اس وقت پولیس اسٹیشن کے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ ہم یہاں ایف آئی آر کرانے کے لیے آئے ہیں, کس پر؟ انتظامیہ ہیں, اور اس کے بعد ہماری انتظامیہ پر کیوں FIR کروانے؟ انتظامیہ کا یہ ہے, انتظامیہ نے پیسہ لگا کے انہوں نے جج پرچیز کیے, انہوں نے بڑے بڑے وکیل پرچیز کیے ہوئے کہ صرف تاریخیں لگا کے بندے کو اب 2 مہینے کی تاریخ ڈال دیں, 3 مہینے کی تاریخ ڈال دیں, 6 مہینے کی تاریخ ڈال دیں. مجھے بتائیں اگر 6 مہینے کا کیس نہیں لگے گا, 3 مہینے کیس نہیں لگے گا, 2 مہینے کیس نہیں لگا, اگر کیس لگتا ہے تو اس کے اوپر وہ لیفٹ اوور کر دیتا ہے. کیا کوئی دھمکیاں بھی مل رہی تھی آصف کو؟ آصف کو دھمکیاں بھی مل رہی تھیں, اس کے بچوں کو بھی دھمکیاں مل رہی تھیں, کیونکہ ایک طاقتور مافیا ہے. یہ طاقتور مافیا کے سامنے ایک عام بندہ نہیں لڑ سکتا ہے. تو اب جب یہ واقعہ ہوا خودکشی کا, اس کے بعد کمپنی کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہو, کچھ بتایا گیا ہو, کچھ چیزیں؟ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے, بلکہ انہوں نے مختلف چہروں کے حساب سے انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے. آج آصف کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے اندر بھی ہمیں لگتا ہے کہ کمپنی نے یہاں ڈاکٹر پرچیز کیے ہوئے تھے, کیونکہ جب 3 دن پہلے اس کی طبیعت بالکل سیٹ تھی, پھر انہوں نے کہا جی اس کو سانس کی نالی لگاتے ہیں, اور کل شام کو اچانک ہی جو کہتے ہیں, حالانکہ صبح جب بینڈیج ہوئی ہے اس کی تو اس وقت کے وکیل کہہ رہے ہیں جی نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ, اور شام کا ڈاکٹر کہہ رہا نہیں جی اس کو وینٹیلیٹر کے اوپر ڈالا جائے گا. اب ان کے ڈاکٹروں کے بیان آپس میں نہیں مل رہے ہیں, تو اس سے ہمیں شک ہے کہ انتظامیہ نے بہت کچھ آگے بڑھ چکی ہے وہ. چلیں جی, بہت شکریہ.